नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर कुंभ राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इस विषय में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए हम कई सारे टॉपिक्स, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं तो उसका क्या फल होगा, बृहस्पति आपके एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी है तो इसका क्या फल होगा, बृहस्पति की दृष्टि का क्या फल है। अन्य और भी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको पूर्ण रूप से समझकर आप एक सटीकता तक पहुंच सकते हैं कि आपके जीवन में यह किस प्रकार से फलित होने वाला है। अतः यह वीडियो आपको पूर्ण देखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको बतला दूं कि यह गोचर आपको लग्न की राशि तथा चंद्र राशि दोनों के ही आधार पर समझना चाहिए। दोनों को अलग प्रोस्पेक्टिव से समझना होगा। यदि आपके जन्म के समय लग्न में कुंभ राशि है, अर्थात आपका लग्न का राशि कुंभ राशि हुआ, और लग्न का अर्थ होता है फिजिकलिटी, एग्जैक्टली आपके साथ क्या घटित होगा, किस किस प्रकार के सिचुएशन, कंडीशन, इन्वायरमेंट आपके जीवन में क्रिएट होंगे, ये हम आपके लग्न की राशि से देखते हैं। उसी प्रकार आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि कुंभ राशि में है तो आपके चंद्र की राशि कुंभ राशि हुई। तो चंद्र अर्थात मन, आपका मन किस प्रकार से बिहेव करेगा, आपके मन में क्या क्या प्रभाव छूटेगा इस गोचर का, उसे हम चंद्र की राशि से समझते हैं। तो दोनों को ही बिल्कुल अलग अलग रख कर आपको समझना है। पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आप लग्न की राशि से समझ रहे हैं या फिर चंद्र की राशि से समझ रहे हैं। उस आधार पर आपको यह वीडियो समझना चाहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हों। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर कुंभ राशि वाले जातकों को कैसे प्रभावित करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपके बृहस्पति 12th हाउस में गोचर कर रहे थे, 12th हाउस में नीच के थे और अब वह आपके लग्न स्थान में आ जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक अच्छा संयोग है, एक अच्छा फल देने वाला होगा, लेकिन एक सम फल हम कह सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है, एक मिला जुला फल बृहस्पति आपको देंगे। तो पहले समझते हैं बृहस्पति क्या है और कुंभ राशि क्या है, लघु वे में समझेंगे। तो बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में सभी प्रकार की शुभता है, ज्ञान, विद्या, विवेक के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं, नीतियों के कारक ग्रह हैं, धर्म, अध्यात्म, आपका भाग्य और तीर्थ यात्रा, गुरु, पिता, इन सभी को बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। आपके शिक्षार्जन, विद्यार्जन, आपका विवाह, आपकी संतान, आपका वित्तीय स्थिति अर्थात आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपके जीवन में, इन सभी चीज़ों को बृहस्पति ग्रह सूचित करते हैं। उसी प्रकार कुंभ राशि जो है वह मूल रूप से आपकी कुंडली का एकादश भाव माना गया है। कुंभ राशि का अर्थ है आपके कर्म से वह द्वितीय स्थान में है, जो दशम भाव से द्वितीय स्थान में एकादश भाव है जो कि कुंभ राशि है। तो आपके कर्म से रिलेटेड जो आपने एसेट्स बनाया, जो कर्म से आपने क्रिएट किया, वो आपका 11th हाउस है अर्थात कि कुंभ राशि है। तो आपके कर्म स्थान में जो उपलब्धियां हैं उसे हम कुंभ राशि से देखते हैं, तथा आपके बड़े भाई बहन, आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स, इन सभी चीज़ों को हम कुंभ राशि से देखते हैं। आपके जीवन में जो भी उत्थान आपको प्राप्त होगा, जिस भी प्रकार के आय आपको होंगे, आपका फिक्स्ड इनकम या फिर सैलरी, इन सभी चीज़ों को हम कुंभ राशि से देखते हैं। कुंभ राशि से ही हम आपका संबंध अपने समाज से, दूसरे लोगों से, नेटवर्क सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से, आपके अपने सहकर्मियों से, जिस प्रकार का संबंध आपका है उसे भी हम एकादश भाव से देखते हैं। तो इतने सारे चीज़ों का स्थान है एकादश भाव या फिर कुंभ राशि। अब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ग्रह नीच के होते हैं
तो वो काफ़ी नीच फील करते हैं, और जैसे ही वो नीचता से निकलते रहते हैं तो एक प्रफुल्लित मन, एक खुश मिजाज उनका मन होता है। तो पहले से बहुत बेहतर आपको फल मिलने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह 12th हाउस में गोचर कर रहे थे, तो आपके सब चीज़ों का लॉस हो रहा था, और बड़ा लॉस, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़े प्लैनेट हैं और वहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं। तो विदेश स्थान से लॉस, आपके मन का लॉस, आपके शरीर का लॉस, आपके धन का लॉस, हर प्रकार के लॉस हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बतला दूं, ये सभी लॉस अचानक से रुकने वाले हैं जब बृहस्पति आपके लग्न स्थान में आएंगे, और आपको अपने समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा, तथा आपको अपने जनों से सहयोग की प्राप्ति होगी, चाहे वो मित्रगण हो, चाहे आपके वो नेटवर्क सर्कल से हो, उनसे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति आपके एकादश भाव तथा आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो एकादश भाव से बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से जब हम काउंट करेंगे धनु राशि से 1 2 3, तो एकादश भाव से रिलेटेड पराक्रम की प्राप्ति होगी। एकादश भाव से रिलेटेड चीज़ों को आप लर्न करेंगे, क्योंकि कोई भी भाव से जब तृतीय होता है कुछ, तो वो लर्निंग का भाव होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहन का भाव होता है, आपके हुनर, आपके स्किल्स का भाव होता है। तो एकादश भाव से रिगार्डिंग आप किसी नए स्किल्स को सीखने वाले हैं। एकादश भाव से रिलेटेड आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, अर्थात कि अपने कर्म स्थान में उपलब्धि के लिए आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और वहाँ पर आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपका स्टेटस बड़ा होगा, आपको लोग दिग्गज के रूप में जानेंगे, और धन की प्राप्ति के लिए भी आप ट्रैवल करेंगे। आपका आय भी बढ़ने वाला है, या फिर फिक्स्ड इनकम भी बढ़ने वाला है। और मैं आपको बतला दूं कि आप अपने कर्म स्थान में कोई स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई के लिए कुछ लर्न कर सकते हैं, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। एकादश भाव से रिलेटेड आपको आपके बड़े भाई बहन से अच्छा फल की प्राप्ति होगी। अपने बड़े भाई बहन से, अपने मित्रगण से, अपने फ्रेंड सर्कल से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, तथा उनके सहयोग से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तो एक बहुत ही अच्छा योग है आपके 11th हाउस के लिए। लेकिन आपके 12th हाउस के आपके 2nd हाउस के लिए बृहस्पति ग्रह 2nd से 12th में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो बृहस्पति का ये 12वां स्थान है, 1st हाउस। तो 2nd हाउस से रिलेटेड आपको लॉसेस हो सकते हैं। 2nd हाउस आपका फैमिली का स्थान है, वैल्यू सिस्टम का स्थान है, आपके संस्कार का स्थान है, वैसे संस्कार जो आपको कुल परंपरा से प्राप्त हुए हैं। आपका धन का स्थान है, जमा धन, आपका एसेट्स, जो आपने संपत्ति जमा कर रखी है, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, किसी प्रकार की संपत्ति जो आपने जमा कर रखा है, या फिर पैतृक संपत्ति, आपके कुल परिवार खानदान की संपत्ति को हम 2nd हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर के स्वामी यहाँ से 12th में गोचर कर रहे हैं, अर्थात इन चीज़ों का लॉस हो सकता है। तो आपको अपने संपत्ति को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अन्यथा वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो आपके पास जमा है आप उसमें ही खुश रहें, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आय आपका करवा रहे हैं। तो आपको धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपना जमा धन, या फिर जो आप धन जमा करते हैं, आपका बैंक बैलेंस जो है, इन चीज़ों के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपके परिवार के सदस्यों की कमी हो सकती है, कोई व्यक्ति घर छोड़कर जा सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट था आपके घर में, तो वो अपने पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए घर छोड़कर कोई दूसरे शहर को जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा योग नहीं बन रहा है। नहीं तो इस प्रकार के योग में घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उस प्रकार का योग नहीं है। लेकिन फिर भी 2nd हाउस से रिलेटेड आपको लॉसेस तो उठाने पड़ेंगे। यह भी हो सकता है कि आपको अपने घर परिवार के सिचुएशन में, घर परिवार के लोगों में, या फिर कुटुंबों में धन को खर्च करना पड़े। ये वन ऑफ द बेस्ट लॉस जो हो सकता है वह यह है कि आप खर्च कर रहे हैं, आपका खर्च हो रहा है, लेकिन अपने घर परिवार के लोगों में, अपने कुटुंबों में उनकी भलाई के लिए, अपने संस्कार को पकड़े रहने के लिए आप धन खर्च करेंगे। तो एक यह भी अच्छा योग है, लेकिन इसे यदि कन्वर्ट किया जाए
तो दोस्तों यह तो फल था। बृहस्पति कुंभ राशि में आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो इसका क्या प्रेडिक्शन होता है ये मैंने आपको बतलाया। अब आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति जहां पर भी स्थित होते हैं उस भाव से पंचम, सप्तम और नवम में पूर्ण दृष्टि डालने वाले होते हैं। तो पंचम भाव आपके यहाँ पर से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके 5th हाउस में पंचम भाव है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है तथा बृहस्पति का नवम दृष्टि आपके नवम स्थान में पड़ता है। तो बृहस्पति का यह दृष्टि किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा ये इसके ऊपर बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह का पंचम दृष्टि सदैव किसी न किसी प्रकार के शिक्षा को अर्जन करने के लिए होता है, पूजा पाठ के लिए होता है, ईश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए होता है। और 5th हाउस मूल रूप से 5th हाउस ही है क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस से 5th दृष्टि 5th हाउस में ही डाल रहे हैं। तो यह आपके संतान, आपके पंचम भाव कटिए होगा। पंचम भाव आपका संतान का स्थान है। आपके जीवन में जो भी सुख सुविधा है उनका जो सुख है, जो फैसिलिटीज़ है, उस फैसिलिटीज़ से जो सुख प्राप्त होता है उसका स्थान है। आपके जमीन, भूमि, वाहन, मकान के सुख का स्थान है। आपके शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन का स्थान माना गया है। आपके लव लाइफ, लव पार्टनर, आपका रोमांटिक लाइफ का स्थान पंचम भाव माना गया है। साथ ही आपका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, आप जो कर्म कांड जानते हैं उन सभी चीज़ों को 5th हाउस से देखते हैं। मैं आपको बतला दूं कि बृहस्पति आपके 5th हाउस को बहुत ही बेहतरीन फल देने वाले हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप अपने शिक्षा दीक्षा को अर्जन करने के लिए आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन लेंगे, आपका एडमिशन अच्छे संस्थान में होगा, या फिर आप किसी भी एज के व्यक्ति हो, आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन कट होगा। आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले हैं, कोई बड़े संस्थान से जुड़ने वाले हैं जो कि रिलेटेड टू कोई शिक्षण संस्थान हो। तो आप स्टूडेंट हैं तब भी आपका अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है। आपका ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उसी प्रकार यदि आप अपने संतान के अभिलाषी हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या फिर संतान होने वाला है, तो बृहस्पति आपको बहुत ही धर्मी प्रकार के संतान प्रदान करने वाले हैं, जिनका मन सदैव पूजा पाठ में लगा रहे, जिनकी वृत्ति सात्विक वृत्ति हो, उस प्रकार के संतान की आपको प्राप्ति होगी। संतान का सुख प्राप्त होगा और आपको जमीन, भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड जो आपके रेंटेड हाउस में कोई प्रॉब्लम था, क्योंकि ये 5th हाउस टेम्पररी ड्वेलिंग्स का स्थान है, रेंटेड हाउस का स्थान है, वैसे जगह जहाँ पर आप टेम्पररी रूप में रहते हैं, तो उस भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसी प्रकार आपके लव लाइफ, आपके रोमांटिक लाइफ को भी बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं बृहस्पति। आप कोई रॉयल, ऑथेंटिक और ऑनेस्ट रिलेशनशिप में बनने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम दृष्टि, और सप्तम भाव में भी सप्तम दृष्टि डालते हैं। तो आप कोई नए रिलेशनशिप में बन सकते हैं और वहाँ से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। वो एक सात्विक प्रकार का रिलेशनशिप होगा आपका। तो ये पंचम दृष्टि हुआ। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ता है। तो सप्तम भाव कामनाओं का भाव है, डिजायर्स का भाव है। 3rd हाउस, सप्तम भाव और एकादश भाव, ये जो ट्रायंगल है ये डिजायर्स का भाव है। एक डिजायर के भाव को प्रभावित करते हैं बृहस्पति, क्योंकि यहाँ के स्वामी हैं, सामाजिक डिजायर, और दूसरा है ये आपके स्पाउस से रिलेटेड जो डिजायर्स हैं, जो काम है आपके अंदर, जो काम है उसका भाव है। तो उन सभी प्रकार के डिजायर्स की पूर्ति बृहस्पति आपको करवाएंगे और यह आपके किसी भी प्रकार के गठबंधन, रिलेशनशिप, आपके विवाह, आपके स्पाउस का सुख, इन सभी चीज़ों को एक साथ प्रभावित करेंगे और शुभ रूप से प्रभावित करेंगे। यदि आप विवाह के अभिलाषी थे तो आपका विवाह इस गोचर के कारण इस वक्त फिक्स होने वाला है या फिर विवाह हो जाएगा। उसी प्रकार आपके स्पाउस के जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आपके स्पाउस और आपके मध्य किसी प्रकार के रिलेशनशिप में या फिर किसी प्रकार की गठबंधन में कोई भी अनबन था, कोई परेशानी थी, कोई द्विविचार था, कोई मतभेद था, तो वह सभी समाप्त होगा बृहस्पति के विजडम से।
क्योंकि बृहस्पति का विजडम का दृष्टि सप्तम भाव में होता है, सप्तम दृष्टि। तो बृहस्पति के विजडम से आप अपने सभी प्रकार के संबंधों को बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। आपका संबंध प्रगाढ़ होगा और मजबूत होगा, जो कि एक ऑनेस्टी पे निर्माण होगा वह संबंध का। आप नए रिलेशनशिप में बन सकते हैं, आप कोई नए बिजनेस व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस व्यापार चलता था लेकिन उसमें कुछ मंदी आ पड़ी है, वो अच्छे से नहीं चल पा रहा, तो आपके लिए यह गोचर अच्छे खबर को प्रदान करने वाला है। अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बिजनेस व्यापार से भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे और नए नए गठबंधन आप करेंगे, नए नए पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट में आप काम करेंगे और उससे अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि नवम भाव में पड़ती है, तो बृहस्पति का नवम दृष्टि सदैव किसी न किसी प्रकार की रिसर्च के लिए होता है, और जिस भी भाव में नवम दृष्टि डालते हैं बृहस्पति, उस भाव से रिलेटेड आपको भाग्योदय करवाते हैं। यह भाग्य का ही स्थान है, और भाग्य के स्थान में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। आप खुद में अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली फील करेंगे और आपका डीप रिसर्च शुरू हो जाएगा टुवर्ड अध्यात्म। अध्यात्म जो है वह धर्म से भी परे है, धर्म से जो एक लेवल ऊपर है वो आध्यात्म है। धर्म ऑलवेज लीड्स टू आध्यात्म। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो वो हमें आध्यात्म देता है, खुद को समझने की शक्ति देता है। तो जो फिलॉसफी है अपने जीवन का, जो उससे भी हायर है, उसका स्थान है नवम भाव। तो इस वक्त आपको अपने गुरु से अच्छे फल प्राप्त होंगे, अपने पिता से अच्छे फल प्राप्त होंगे, और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आपको अपने गुरु की भी प्राप्ति इस अवधि में होगी। आप नए नए तीर्थ स्थान विजिट करेंगे और उस तीर्थ स्थान से आपको अध्यात्म की प्राप्ति होगी, स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति होगी, और जो आपका थॉट प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत ही गहन होने वाला है और बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ आप उन चीज़ों का पालन करेंगे। तो आप एक कट्टरवादिता के सोच के, विचारधारा के व्यक्ति बन सकते हैं। आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, संस्कृति के प्रति, तो एक अच्छा समय माना जाएगा आपके नवम भाव के लिए भी। तो दोस्तों, यह बृहस्पति ग्रह के 3 दृष्टि का फल मैंने आपको बतलाया। बृहस्पति ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव से पंचम, सप्तम और नवम भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हैं। अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। किसी भाव से बृहस्पति जब चतुर्थ और नवम में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। चतुर्थ से, जिस भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, उस भाव से रिलेटेड सुख को प्रदान करेंगे, सुख में वृद्धि करवाते हैं। और जिस भाव से नवम में गोचर करते हैं उस भाव का भाग्योदय होना होता है। तो आपकी कुंडली में, आपके कुंभ राशि वाले जातक के लिए समझते हैं, तो आपके कर्म स्थान से बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो आपके 10th हाउस से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि आपके कर्म स्थान का सुख आपको प्राप्त होगा। कर्म स्थान से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है, जो भी सुख सुविधा है, या फिर कर्म स्थान से रिलेटेड आपको कंफर्ट जोन प्राप्त होगा। यदि आप कोई वैसे स्थान में काम करते थे, कोई वैसे ऑफिस में काम करते थे जहां पर आपको फेवरेबल फील नहीं होता था, एक मन में हिचकिचाहट, एक प्रकार का एंग्जाइटी आपको फील होता था, तो इस अवधि में आपके सभी प्रकार के एंग्जाइटी समाप्त होंगे टुवर्ड योर कर्मस्थान। आपके कर्मस्थान से रिलेटेड आपका संबंध अपने उच्च अधिकारी से, अपने बॉस से, अपने सरकार से बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहां से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि इस भाव का सुख को बढ़ा रहे हैं। तो आपको 10th हाउस से रिलेटेड जो भी प्रकार की समस्या थी उन सभी चीजों में अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। उसी प्रकार बृहस्पति पंचम भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव का भाग्योदय होना है। आपके कुंडली का पंचम भाव का भाग्योदय होना है। पंचम भाव संतान का स्थान है, शिक्षार्जन, विद्यार्जन का स्थान है, आपके लव लाइफ का स्थान है, आपके स्पेकुलेशन बिजनेस का स्थान है। साथ ही आपका विश्वास धर्म में, ईश्वर में, मंत्र शक्ति, इन सभी चीजों को आपके पंचम भाव से देखते हैं। साथ ही आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म का भी स्थान पंचम भाव है। तो इस अवधि में बृहस्पति के इस गोचर के कारण
आपके पूर्व जन्म के जो भी शुभ संचित कर्म हैं, शुभ वैसे कर्म जो आपके द्वारा गलती से अनजानवश भूल चूकवश हो गए और वो सभी शुभता की ओर प्रोसीड किए, उस प्रकार के कर्म अभी आपके जीवन में खुलने वाले हैं। और उन कर्मों के खुलने के वजह से आपका जो संबंध है, आपका लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है, आपका विवाह है, आपके स्पाउस हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं या फिर अच्छी मिलने वाली हैं। अर्थात कि आपके पूर्व जन्म से कोई अच्छे कर्म खुलेंगे जिसके कारण आपके पंचम, सप्तम और नवम में बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। यदि आप किसी प्रकार के स्पेकुलेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपको कोई अंडरग्राउंड या फिर नेगेटिविटी वाला कोई स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं करना चाहिए। वैसे बिजनेस जो कि लीगल हो, जैसे कि शेयर मार्केट वन ऑफ द बेस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस है रिलेटेड टू बृहस्पति, क्योंकि जिस प्रकार के ग्रह हैं उस प्रकार के ही स्पेकुलेशन बिजनेस को भी करना चाहिए। मान लीजिए आपका पंचम भाव बहुत ही अच्छा हो रहा है और आप कोई लॉटरी सट्टा का बिजनेस करने लगे, लॉटरी सट्टा से धन कमाना चाहें, तो फिर वो आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति है। तो बृहस्पति के समान कोई कर्म रिलेटेड टू स्पेकुलेशन, तो उस प्रकार के कर्म कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आप कोई प्रीस्ट हैं, कोई पंडित हैं, कोई तीर्थ स्थान के पुजारी हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर कोई ब्राह्मण है जो ब्राह्मण वाले कर्म भी करते हैं, उस प्रकार के ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, तब तो बृहस्पति आपके जीवन का ही भाग्योदय करने वाले हैं। लेकिन आपके पंचम भाव में बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है और पंचम भाव से बृहस्पति नवम में भी गोचर कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट फल जो आपको प्राप्त होगा कुंभ राशि वाले जातक को, वो आपके पंचम भाव से रिलेटेड प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति होगी, आपके लव लाइफ में अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, कुछ अनबन था, कुछ परेशानी थी, तो वो सभी समाप्त होगी, सभी प्रकार के कंफ्यूजन समाप्त होंगे और बृहस्पति का विजडम आप दोनों को प्राप्त होगा। आप अपने शिक्षा दीक्षा को बढ़ाने के लिए नए नए संस्थान से जुड़ेंगे और उस संस्थान से अच्छे डिग्री डिप्लोमा को प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा का भी योग बना रहे हैं बृहस्पति इस गोचर के कारण, तो बहुत ही अच्छा समय है माना जाएगा कुंभ राशि वाले जातक के लिए भी। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट तक बात किया, जिसमें किसी भाव से बृहस्पति जब चतुर्थ और नवम में गोचर करते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन क्या बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ शुभ ही फल प्रदान करते हैं? क्या बृहस्पति अशुभ नहीं हो सकते? तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं दूसरे पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, जो कि किसी भी भाव से बृहस्पति जब दशम भाव में गोचर कर जाए, जैसे यहाँ पर से काउंट करेंगे तो चतुर्थ से दशम होता है 7, 8, 9, 10, तो चतुर्थ भाव से बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड आपको अशुभ फल की प्राप्ति होगी फॉर श्योर, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में राहु ग्रह भी विराजमान है। तो चतुर्थ भाव क्या है? आपके कंफर्ट जोन का स्थान है, माता, भूमि, वाहन, मकान का स्थान है, आपके मातृभूमि का स्थान है, आपके बेडरूम का स्थान है, और आपके जीवन में जो भी सुख सुविधा है, जो भी फैसिलिटीज है, जो भी आराम है, उसका स्थान माना गया है। तो बृहस्पति आपके सुख में कमी उत्पन्न कर सकते हैं, आपके जीवन में परिश्रम की अधिकता हो सकती है। इस अवधि में आपको कोई भी जमीन, भूमि, वाहन, मकान को नहीं खरीदना चाहिए, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। नहीं तो अनेक प्रकार की परेशानियां होंगी, या तो आप किसी कारणवश खरीद नहीं पाएंगे, और आपकी कुंडली में यदि राहु की स्थिति बहुत दयनीय है तो फिर इसे बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। आपकी जमीन, भूमि, वाहन, मकान का लॉस होने की संभावना है, उसमें किसी न किसी प्रकार की तकनीकी खराबी या फिर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे आप परेशान हो जाएंगे और अपने चतुर्थ भाव से रिलेटेड सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन में जो भी कंफर्ट जोन है उसे स्टैग्नेंट करें, उसे और ऊपर बढ़ाने का प्रयास ना करें बृहस्पति जब तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तभी आप अपने कंफर्ट जोन का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। नहीं तो इस अवधि में बृहस्पति आपके कंफर्ट जोन में अस्त व्यस्तता लगाए रखेंगे, अप्स एंड डाउन लगाए रखेंगे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण, जिसमें हमने बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में गोचर के ऊपर बात किया। फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं,
तो इसका क्या फल मिलेगा ये हमने बतलाया। बृहस्पति का पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि के ऊपर हमने बात किया, और किसी भाव से बृहस्पति जब चतुर्थ और नवम में होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, और किसी भाव से बृहस्पति जब दशम भाव में होते हैं तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा किया। अब हम बहुत ही यूनिक विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि इसी गोचर को और अधिक सटीकता देने वाला होगा और एक बेहतरीन तरीके से समझाने वाला होगा। अब हम बहुत ही यूनिक विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि बृहस्पति के इस गोचर से ही कनेक्टेड है। पुष्कर नवांश या पुष्कर नवांश क्या है इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। यह पुष्कर नवांश किस प्रकार से कनेक्टेड है आपके इस गोचर से और इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, इन विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो पुष्कर नवांश को सूक्ष्म रूप से हम समझते हैं। पहले पुष्कर नवांश का अर्थ होता है किसी भी राशि में दो ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश होते हैं, और वहाँ पर जब कोई ग्रह गोचर करता है या फिर आपकी कुंडली में स्थित होता है तो किसी भी प्रकार से वो अशुभ हो लेकिन वो आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो। तो पुष्कर नवांश का कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल है, मैथमेटिक्स है। सूक्ष्म रूप से हम बात करते हैं। मान लीजिए एक राशि है, एक राशि 30 डिग्री की राशि होती है और नवांश का अर्थ होता है 9th पार्ट, 9वां अंश। तो एक राशि को जब हम 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक पार्ट जो होता है वो एक नवांश कहलाता है। और 30 डिग्री का एक राशि होता है तो एक नवांश 3.2 डिग्री का हो जाता है। तो 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक एक नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दो नवांश, 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश। इसी प्रकार फिर तीसरा से चौथा हो जाएगा 13.2 डिग्री, फिर 16.4 डिग्री पांचवा नवांश। इस प्रकार से 9 नवांश होते हैं एक राशि में, और उसी राशि में दो ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश होते हैं। तो यह जो राशि है कुंभ राशि है, वायु तत्व की राशि है, और वायु तत्व की राशि में छठा और 8वां नवांश पुष्कर नवांश माना गया है। इस पुष्कर नवांश में जब बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे तो आपको बहुत ही फेवरेबल फील कराने वाले हैं, बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। चाहे आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी भी अवस्था में हो, चाहे बृहस्पति नीच के हो, बृहस्पति कोई किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो, या फिर बृहस्पति के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, फिर भी बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि बृहस्पति की किसी भी प्रकार से दशा आपके जीवन में चलना आवश्यक है, तभी बृहस्पति ग्रह प्रभावी रहेंगे। विंशोत्तरी दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या फिर योगिनी दशा में धान्या योगिनी की दशा, या फिर चर दशा में धनु या मीन की दशा चल रही हो, तो आपको समझना चाहिए बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में वर्तमान में प्रभावी हैं। तो बृहस्पति ग्रह यदि आपके जीवन में प्रभावी हैं तो फिर आपको इस पुष्कर नवांश का वेट करना चाहिए, और इस अवधि में आप कोई भी बड़े डिसीजन को ले सकते हैं। कोई लंबे समय से आपने प्लानिंग कर रखा था जो आपको एग्जीक्यूट करना था, जो आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर कोई गंभीर विषय में कोई डिसीजन लेना हो, तो इन सभी चीज़ों को आप बृहस्पति के पुष्कर नवांश में गोचर करते ही आप अपने उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप कैसे जाने कि बृहस्पति छठे और 8वें नवांश में है, इसका भी एक कैलकुलेशन है, लेकिन मैं शॉर्टकट के ऊपर बात करूंगा कि आप सभी को ये समझ में आ सके। तो बृहस्पति जब कुंभ राशि में 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहेंगे तो वह अपने छठे नवांश में गोचर कर रहे हैं। उसी प्रकार बृहस्पति जब कुंभ राशि में 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री में गोचर करेंगे तो बृहस्पति अपने अष्टम नवांश में गोचर कर रहे हैं। और बृहस्पति जब भी छठे और 8वें में गोचर करें कुंभ राशि में स्पेशली, तो आप बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो आपको जब भी बृहस्पति 16.4 से 20 डिग्री तक हो, 23 से 23.2 से 26.4 डिग्री तक हो, तो इस अवधि को आपको डेट वाइज निकाल कर नोट करके रख लेना है, और फिर आप इसका पूर्ण आनंद उठाएं, पूर्ण लाभ उठाएं। तो दोस्तों यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण, जो कि आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा तथा पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।